हेलो फ्रेंड्स, चाणक्य एकेडमी में आप सभी को अश्विनी सर का नमस्कार। आज हम पढ़ने जा रहे हैं भारत में क्रांतिकारी आंदोलन। ये टेस्ट पेपर के माध्यम से आप लोगों को क्रांतिकारी आंदोलन आज पढ़ा रहे हैं, लेकिन ध्यान रखेंगे कि इससे संबंधित 3 वीडियो आपके सम्मुख भेज चुके हैं। तो 3 वीडियो में उसका कॉन्सेप्ट है। इन प्रश्नों को आप याद नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर आप वीडियो देखेंगे, कॉन्सेप्ट उसमें है, तो वीडियो देखकर अगर इन प्रश्नों को हल करने का प्रयास करेंगे तो आपको याद हो जाएंगे। ऐसे प्रश्न सिर्फ ऑब्जेक्टिव याद नहीं हो सकते बिना कॉन्सेप्ट के, इसलिए आप इसके तीनों पार्ट से संबंधित जो वीडियो है भारत में क्रांतिकारी आंदोलन, उसको अवश्य देखें। और चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि निम्न में किसने मित्र मेला नामक संस्था बनाई जो 1906 में अभिनव भारत में बदल गया। प्रश्न कह रहा है, यहाँ कई प्रश्न इसमें जुड़े हुए हैं। निम्न में से किसने 1899 में मित्र मेला नामक संस्था बनाई जो 1906 में अभिनव भारत में बदल गया। यानी कि मित्र मेला भी एक संस्था थी जिसका गठन 1899 में हुआ था, और यही संस्था 1906 ईस्वी में अभिनव भारत में बदल गई। आपका ऑप्शन दिया हुआ है बीडी सावरकर, लाला हरदयाल, वीरेंद्र कुमार घोष और रास बिहारी घोष। तो आप जानते होंगे कि इसका आंसर होगा बीडी सावरकर। ये 3 भाई थे और तीनों के तीनों क्रांतिकारी थे। ये बीडी सावरकर की पुस्तक भी आप जानते हैं, फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस में उन्होंने कहा था 1857 की क्रांति को क्या भारतीय स्वाधीनता का प्रथम संग्राम है। वही बीडी सावरकर है जिनका संस्था अभिनव भारत रही, और नहीं एक काले पानी की सजा हुई थी जिनकी मुक्ति 1837 में हुई थी। हम इसको पढ़ चुके हैं। तो मित्र मेला नामक संस्था बीडी सावरकर ने बनाई 1899 में, और वहीं 1906 में अभिनव भारत बदल गया। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि बंगाल का प्रथम क्रांतिकारी संगठन अनुशीलन समिति की स्थापना किसने किया। यानी कि बंगाल ही नहीं बल्कि भारत की प्रथम एक क्रांतिकारी संगठन है जिसका नाम है अनुशीलन समिति। कई बार प्रश्न पूछा गया है, अनुशीलन समिति की स्थापना किसने की थी। ऑप्शन दिया हुआ है वीरेंद्र घोष, एम.एन. राय, वीरेंद्र घोष, रास बिहारी बोस, जतीन्द्र मुखर्जी। तो ध्यान रखेंगे ये वीरेंद्र कुमार घोष इस संस्था के संस्थापक रहे हैं। यानी कि वीरेंद्र कुमार घोष और इनके साथ एक और पर्सन जुड़े हुए थे भूपेंद्र नाथ दत्त। ये भूपेंद्र नाथ दत्त तथा वीरेंद्र कुमार घोष ने बंगाल की प्रथम क्रांतिकारी संगठन अनुशीलन समिति का गठन 24 मार्च 1903 को किया था। यद्यपि अनुशीलन समिति नाम सुझाने का श्रेय एम.एन. राय को है। मानवेंद्र राय ने अनुशीलन समिति नामक संस्था का सुझाव दिया था, और इसी संस्था का उद्देश्य रहा है खून के बदले खून। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि 1908 में मुजफ्फरपुर के मजिस्ट्रेट किंग्सफोर्ड, ध्यान रखेंगे ये मुजफ्फरपुर के मजिस्ट्रेट किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किसने किया। ऑप्शन दिया हुआ है खुदीराम बोस, रास बिहारी घोष, अरविंद घोष, रास बिहारी बोस। तो ध्यान रखेंगे कि 1908 ईस्वी में ये मुजफ्फरपुर के मजिस्ट्रेट किंग्सफोर्ड
की नीतियों से लोग परेशान थे, इसलिए खुद्दीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने इन पर बम फेंका था। यद्यपि इसमें 2 अमेरिकी महिलाएं मारी गई थी, किंग्सफोर्ड बच गए थे। इसी घटना को मुजफ्फरपुर हत्याकांड से जोड़ा जाता है। मुजफ्फरपुर कांड या इसको ही हम कहते हैं किंग्सफोर्ड की हत्या। ये मुजफ्फरपुर कांड के मुख्य व्यक्ति रास बिहारी बोस और खुद्दीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी थे। प्रफुल्ल चाकी ने सुसाइड कर लिया था और खुद्दीराम बोस पकड़े गए, इनको फांसी हुई। और सबसे कम उम्र, ये क्रांतिकारियों में सबसे कम उम्र में इन्होंने फांसी पाई थी। सबसे कम उम्र के क्रांतिकारी खुद्दीराम बोस थे, जिनको फांसी दी गई थी। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि 1922 में सचिंद्रनाथ सान्याल ने हिंदुस्तान प्रजातांत्रिक संघ की स्थापना कहां किया था? ध्यान रखेंगे कि सचिंद्रनाथ सान्याल के पुस्तक है बंदी जीवन। 1921 में आम माफी के दौरान सचिंद्रनाथ सान्याल की जेल से रिहाई हुई। तो जेल से रिहा होने के बाद उन्होंने एक सभी क्रांतिकारियों को एकत्रित करके हिंदुस्तान प्रजातांत्रिक संघ की स्थापना की। वही पूछ रहा है कि कहां किया गया था? ऑप्शन है कानपुर, लखनऊ, दिल्ली, इलाहाबाद। तो इसकी स्थापना उन्होंने कानपुर में किया था, यानी कि सचिंद्रनाथ सान्याल ने 1924 में हिंदुस्तान प्रजातांत्रिक संघ की स्थापना कानपुर में किया। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि दिसंबर 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न। दिसंबर 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन फिरोज शाह कोटला मैदान, नई दिल्ली, ये फिरोज तुगलक द्वारा बसाया गया नगर, उसका प्रेनगर फिरोज शाह कोटला मैदान, नई दिल्ली में किसकी अध्यक्षता में हुआ? ध्यान रखेंगे, ऑप्शन दिया हुआ है चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, भगत सिंह और कोई नहीं। आपका ऑप्शन है, ध्यान रखेंगे कि 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन फिरोज शाह कोटला मैदान, नई दिल्ली में, ये चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में हुआ था। वास्तव में हिंदुस्तान प्रजातांत्रिक संघ ही आगे चलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन बन गया था। हिंदुस्तान प्रजातांत्रिक संघ, हिंदुस्तान सोशलिस्ट एसोसिएशन ही, रिपब्लिक एसोसिएशन ही आपके हरा ही हसरा में बदल गया, हरा ही हसरा में बदल गया था, यानी कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि इंडिपेंडेंस लीग का गठन जापान में किसने किया था, जो आगे चलकर आईएनए में बदल गया? इंडियन नेशनल आर्मी, आजाद हिंद फौज में बदल गया। इंडिपेंडेंस लीग का गठन जापान में किसने किया, जो आगे चलकर 1941 में आईएनए इंडियन नेशनल आर्मी में बदल गया? पूछ रहा है इंडिपेंडेंस लीग के गठन के बाद। ऑप्शन दिया हुआ है रास बिहारी बोस, लाला लाजपत राय, सुभाष चंद्र बोस। तो आप जानते होंगे कि 1912 में लॉर्ड हार्डिंग, 1911 में ये गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग पर दिल्ली के चांदनी चौक में रास बिहारी बोस ने बम फेंका था। उसमें गवर्नर जनरल के सहायक मारे गए थे, गवर्नर जनरल बच गए थे और यह घटना दिल्ली षड्यंत्र के नाम से प्रसिद्ध है। ध्यान रखेंगे कि दिल्ली षड्यंत्र के मुख्य या अभियुक्त रास बिहारी बोस थे
जिस पर गवर्नर जनरल को बम मारा गया था, बम फेंका गया था। और अंततः इस घटना के बाद रास बिहारी बोस जापान चले गए थे और उन्होंने ही, रास बिहारी बोस ने ही जापान में इंडिपेंडेंस लीग का गठन किया था और यही आगे चलकर सुभाष चंद्र बोस के समय आजाद हिंद फौज बना था। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से किसे काकोरी केस, काकोरी केस इसमें लखनऊ के पास स्थित काकोरी में क्रांतिकारियों ने ट्रेन लूटा था। काकोरी केस ये ट्रेन लूट से संबंधित है। एक घटना 9 अगस्त 1925 को हुई थी और इसके लिए मुख्य अभियुक्त कौन था जिसको गोरखपुर जेल में फांसी हुई। कई बार प्रश्न पूछा गया है, निम्न में से किसे काकोरी केस 9 अगस्त 1925 काकोरी केस में मुख्य अभियुक्त पाए जाने के कारण किस क्रांतिकारी को गोरखपुर जेल में फांसी हुई थी। ऑप्शन दिया हुआ है आर.पी. बिस्मिल, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, इनमें से कोई नहीं। तो आप जानते हैं कि इसके मुख्य अभियुक्त ये पंडित राम प्रसाद बिस्मिल थे। नेक्स्ट प्रश्न, 23 मार्च 1931 को, ये डेट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे, मॉडर्न में ऐसे डेट याद रखे जाते हैं। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह व उनके साथियों सुखदेव तथा राजगुरु को किस घटना हेतु फांसी दी गई थी। ऑप्शन दिया हुआ है प्रथम लाहौर षड्यंत्र, द्वितीय लाहौर षड्यंत्र, अलीपुर षड्यंत्र। ध्यान रखेंगे कि इनमें से एक ऑप्शन है कोई नहीं। लाहौर षड्यंत्र ये देशी विदेशी क्रांतिकारियों द्वारा विदेशी सरकार का तख्ता पलटने की साजिश रखी गई थी। द्वितीय लाहौर षड्यंत्र जिसमें लाला लाजपत राय पर लाहौर डीएसपी सैंडर्स द्वारा आक्रमण, उनको लाठीचार्ज करके घायल किया था, जिसमें लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। और उसी घटना से दुखी होकर भारतीय क्रांतिकारियों ने भगत सिंह के नेतृत्व में ये सैंडर्स की हत्या कर दी थी और यही सैंडर्स हत्याकांड या द्वितीय लाहौर षड्यंत्र के नाम से प्रसिद्ध है, जिसमें डीवाईएसपी सैंडर्स की भगत सिंह और उसके साथियों ने हत्या कर दी थी। और इसी घटना के कारण भगत सिंह और उनके साथियों को फांसी हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न, काठियावाड़ निवासी श्यामजी कृष्ण वर्मा ने कहां पर 1905 ईस्वी में भारत स्वशासन समिति का गठन किया था। काठियावाड़ निवासी श्यामजी कृष्ण वर्मा ने कहां पर 1905 में भारत स्वशासन समिति होम रूल सोसाइटी का गठन किया था, जो इंडियन सोशलिस्ट भारतीय समाजवाद इंडियन सोशियोलॉजिस्ट नामक मासिक पत्रिका का संपादन भी करती थी, प्रकाशित भी करती थी। आपका ऑप्शन है लंदन, शिकागो, पेरिस और वैंकूवर। तो आप जानते हैं कि गुजरात के काठियावाड़ निवासी श्यामजी कृष्ण वर्मा लंदन में रहते थे और लंदन में ही इन्होंने इस संस्था का गठन किया था। नेक्स्ट प्रश्न, कौन भारतीय क्रांति की मां कहलाती है? इंडियन रिवोल्यूशनरी, मदर ऑफ इंडियन रिवोल्यूशनरी। निम्न में कौन भारतीय क्रांति की मां कहलाती है, जिसने अंतरराष्ट्रीय समाजवादी सम्मेलन 1907 जर्मनी के स्टुटगार्ट, ध्यान रखेंगे कि अंतरराष्ट्रीय समाजवादी सम्मेलन का आयोजन 1907 में जर्मनी के स्टुटगार्ट में हुआ था। और इसी सम्मेलन में कह रहा है कि किसने पहली बार भारत का तिरंगा फहराया था। ये ऑप्शन कई बार पूछा गया है। एक बार पूछा गया है कि मदर ऑफ इंडियन रिवोल्यूशनरी किसको कहा गया है, और ये अंतरराष्ट्रीय समाजवादी सम्मेलन कहाँ हुआ था, जिस पहली बार किसी भारतीय ने ये तिरंगा फहराया था। तो ऑप्शन दिया हुआ है मैडम भीखाजी कामा,
दुर्गा भाभी, कमला देवी, अरुणा आसफअली। तो ये है मैडम भीखाजी कामा। एक कई बार प्रश्न पूछा गया है। ये मैडम भीखाजी कामा लंदन में ये श्याम जी कृष्ण वर्मा के सहयोगी थी और भीखाजी कामा विदेश में भ्रांति क्रांतिकारियों का नेतृत्व भी करती थी। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कहां पर 1915 ईस्वी में प्रथम विश्व जानते होंगे कि 1914 से 1918 तक लगा गया था। वही कह रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान 1915 में राजा महेंद्र प्रताप ने भारत की प्रथम अस्थायी सरकार, यद्यपि आप भी जानते होंगे कि सुभाष चंद्र बोस ने भी भारत की अस्थायी सरकार बनाई थी जापान में, लेकिन एक और है कि 1915 में राजा महेंद्र प्रताप ने भारत की प्रथम अस्थायी सरकार कहां बनाई थी, जिसको रूस और जर्मनी ने मान्यता भी दिया था। प्रश्न पर थोड़ा गौर करेंगे। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान 1915 में राजा महेंद्र प्रताप ने कहां पर भारत की प्रथम अस्थायी सरकार बनाई थी, जिसे उस समय के देश रूस और जर्मनी ने उस सरकार को मान्यता भी दे दी थी। ऑप्शन दिया हुआ है अफगानिस्तान, जापान, रूस और जर्मनी। इसका ऑप्शन है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में भारत की प्रथम अस्थायी सरकार के बनाने वाले राजा महेंद्र प्रताप अलीगढ़ के बुरसान रियासत के राजा थे। नेक्स्ट प्रश्न, यूएसए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका कह रहा है कि यूएसए के पोर्टलैंड में भारतीयों द्वारा गठित एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट, यूएसए के पोर्टलैंड में भारतीयों द्वारा गठित एसोसिएशन ऑफ पैसिफिक कोस्ट नामक संगठन गदर पार्टी में बदल गया और गदर पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? गदर पार्टी के अध्यक्ष पूछ रहा है, यानी कि भारतीयों ने, अमेरिका व कनाडा में रहने वाले भारतीयों ने मिलकर 1915 में अमेरिका के पोर्टलैंड में एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट नामक संस्था बनाई थी और यही संस्था गदर पार्टी में बदल गई थी। पूछ रहा है कि गदर पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन दिया हुआ है लाला हरदयाल, हंसराज, लाजपत राय, अजीत सिंह। तो इसका आंसर होगा लाला हरदयाल। यद्यपि 1912 में गठित एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट के अध्यक्ष सुहान सिंह भाखना थे और महासचिव लाला हरदयाल थे, लेकिन जब यह संस्था गदर पार्टी के रूप में परिवर्तित हुई 1913 में गदर पार्टी के रूप में परिवर्तित हुई तो इसके अध्यक्ष लाला हरदयाल बने। नेक्स्ट लास्ट प्रश्न कह रहा है कि किस महिला क्रांतिकारी ने दीक्षांत समारोह में उपाधि ग्रहण करते समय डीएम को गोली मारी थी? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डीएम को गोली मारी थी। आपका ऑप्शन है कल्पना दत्त, सुनीता चौधरी, शांति घोष और अरुणा आसफअली। इसका आंसर होगा सुनीता चौधरी। तो आप इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे कि आपके टेस्ट पेपरों को इसमें सॉल्व भी कराया जा रहा है, लेकिन आपको प्रॉफिट तभी होगा जब आप वीडियो देखेंगे। तो इसी के साथ मैं इसको समाप्त करता हूं। आशा करता हूं कि आप इसको लाइक अवश्य करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।